समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ग्राम पंचायतों में पहुंचकर ऐसे प्रधानों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी पंचवर्षीयों के जो भी समय हुआ है उसमें बेहतर कामकाज के साथ साथ जनता जनार्दन का दिल भी जीता है। आज हमारी मौजूदगी आपको बताएं बनकोटा ग्राम पंचायत में, जिसका एक मजरा भी लगता है गोरैया, और अब से तकरीबन 5 महीने पहले हमने मौजूदा प्रधान जी से आपको रूबरू कराया था। उस समय भी विकास का पहिया लगातार चल रहा था और आज भी जो भी विकास कार्य हुए हैं वो मौजूदा प्रधान जी के द्वारा अपनी पंचवर्षीय में कराए हैं। जितने भी कामों का बखान किया जाए या ये कहें कि जनता जनार्दन की अगर बात की जाए तो सभी के द्वारा यही तारीफ़ की जाती कि पहले के मुकाबले इस बार बेहतर कामकाज किए गए हैं। प्रधान जी, अब से तकरीबन 5 महीने पहले हम आपकी पंचायत में पहुंचे थे। उस समय लगातार विकास कार्य चल रहे थे। जनता जनार्दन से भी बात की, कैमरे से हट के सभी ने तारीफ़ की, यही कहा कि वो सारे काम इस पंचवर्षीय में कराए गए जो शायद पूर्व के समय में किसी प्रधान ने नहीं कराए। कितना प्रतिशत कामकाज कराया? कोशिश की है सर, कोशिश है, अभी कोशिश की है, ये हो सका है, हमने वो किया। कितना प्रतिशत तकरीबन प्रधान जी काम हुआ होगा? अभी 700 मीटर तो सीसी पड़ गया अभी 2 महीने में। 700 मीटर पड़ा है जो आपके घर के सामने खुद से पूरा रोड गया है। मैं रोड पूरा नया रोड पड़ा, उसके बाद 300 मीटर उधर गाँव पड़ा अंदर। प्रधान जी, आपकी निधि से या कोई प्रमुख वगैरह की निधि से? नहीं, अपनी निधि से। ये हमारे आपकी यहाँ निधि से ही है? सांसद निधि, विधायक निधि, किसी निधि से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब अगर जिम्मेदारी जनता की उठाइए तो अपने कंधों पर ही उठाइए। लोगों ने हमें बताया कि 26 के लिए जनता जनार्दन आपके साथ पूरी तरह से तैयार है, तत्परता के साथ खड़ी है। आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ कहता है इस बार 26 के लिए? अरे सेवा करेंगे उसका फल मिलेगा। सेवा करेंगे उसका फल मिलेगा। कुछ पॉइंट हमने आपके बारे में उठाए थे, वो ये हैं, वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी आपके परिवार को देखा जाता है। गरीब बच्चियों की शादी वगैरह होती है या किसी तरह की असमंजस परेशानी होती है, आप सबसे पहले वहाँ खड़े होते हैं। हम जात पात को मानते नहीं जी गरीब के यहाँ पहुँचेंगे जरूर। जी। तो आध घंटा बैठे थे, 1 घंटा बैठे हैं, उसको जाना है हमें। एक रिकॉर्ड आपने और कायम किया है, जो भी पहले दंगा हुआ करता था या जो भी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, पुलिस प्रशासन आया, ले गया पार्टियों को, उसके बाद प्रधान लोग जा रहे हैं, कैसे फैसला करा रहे हैं, कैसे नहीं करा रहे हैं। अब बनकोटा या गरोइया में फैसला वहीं की वहीं होता है, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यही फैसला करा देते हैं। हम खुद फैसला जाके थाने में दे देते हैं। खुद फैसला जाकर थाने खुद में तहरीर देते दे देता है तो खुद फैसला लेके जाते हैं, दे देते हैं। हैं। अगर 26 में भगवान ने चाहा तो ज़रूर विजयी होगी। क्या कुछ नया सोचा है आपने अपनी, क्योंकि आप बाहर निकलते बैठते रहते हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ आपने वहाँ देखा है। क्या कुछ नया सोचा है कि इस बार मुझे अपनी ग्राम पंचायत में या मजरे में वो सारे काम करने हैं जो शायद आसपास के ग्राम पंचायत में या ब्लॉक लेवल पर नहीं है? मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम तैयार हो जी, जिससे हमारी बच्चों की जो पीढ़ी है जी, जो आगे बढ़े, आगे बढ़ो। कोई अच्छा इंटर कॉलेज बने। यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ कई गांव जुड़ते हैं बनकोटा पे आके। जी जी। और फिर हाईवे बन गया। हाईवे बन गया, एक बेहतर हाईवे, एक तो बेहतर उससे मॉडल सुधार- तैयार हुआ है। मॉडल तो हमारे यहाँ वैसे ही चेंज हो जाएगा, एक साल में। ऑटोमेटिक चेंज होगा। एक साल आने वाले समय में यहाँ कोई पहचान ही नहीं पाएगा यहाँ बनकोटा था। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही लोग कही। चौंकेंगे कि रोड आया कहाँ से किधर को गया, हम कहाँ आए थे पहले। चेंजिंग तो हुई हमारे यहाँ चेंजिंग तो हुई है, बहुत बदलाव हुआ और है। भगवान की कृपा से जो हमारे यहाँ ज़मीन लोग 1 लाख रुपये बीघा लेते थे, बात 30 लाख रुपये बीघा नहीं मिल रही हमारे यहाँ। 30 लाख रुपए बीघे नहीं मिल रही, तो ये बदलाव ही हुआ है, ये बदलाव चेंजिंग हुई, बदलाव सरकार के द्वारा ये बदलाव हुआ है। अपने यहाँ गौशाला भी है प्रधान जी? गौशाला कितनी गाय हैं? करीब 55-56 गाय हैं। 4 केयरटेकर भी होंगे? नहीं, एक रात को 2 दिन का। 3 केयरटेकर है। कुछ प्रधान ऐसे हैं जो केयरटेकरों का मानदेय होता है वो 6,000 होता है सरकार की तरफ से। आपने कितना मानदेय कर रखा है? हम 10,000 रुपये थे। 10,000 रुपये देते हैं। समझ सकते हैं, क्योंकि तकरीबन मैंने जितने भी ब्लॉक में आज जो भी गौशालाएँ हैं जाके प्रधान जी से बातचीत की, उन्होंने अभी तक जो बजट रखा है केयरटेकर का 6,000 ही रखा है, क्योंकि 6,000 में इतना गुजर बसर एक व्यक्ति का नहीं हो सकता 200 रुपये रोज़ पर, क्योंकि 400 या 500 रुपये तो दिहाड़ी मजदूरी चल रही है। उसके हिसाब से देखते हुए महंगाई का प्रधान जी ने महंगाई के दौर को देखते हुए 10,000 रुपये प्रति केयरटेकर प्रति माह उनका मानदेय रखा हुआ है। ये 4,000 रुपये खुद अपने पास से एक केयरटेकर को दे रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो मुहिम राशि जो आ रही है वो सिर्फ 6,000 रुपये है। हरे चारा वगैरह की भी व्यवस्था बेहतर रहती होगी? हम अपने खेत में पवा देते हैं। अच्छा। यहाँ गाय भैंस बाहर जो हैं सांड वगैरह घूम रहे हैं, जी सरकारी जगह में कर दूँ तो वहाँ की व्यवस्था नहीं बन पाती। जी जी जी, तो हमारे पास ज़मीन है, उसकी तार कसी, उसमें पवा देते हैं, चरी बरसुन वगैरह। वो कर देते हैं। तो मौजूदा प्रधान जी को आपने सुना, बेहतर खुश मिजाज, जिस तरह से कहीं कहीं जनता के मूड की शो की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ जनता के मूड के शो को भी निर्वहन नहीं किया गया, क्योंकि कामकाज जो दिखते हैं बोलते हैं वो खुद एक मुखिया के द्वारा कराए जाते हैं और शायद वो इस ग्राम पंचायत में कामकाज कराए गए हैं, जिसको लेकर जनता खुश भी है और जनता ने एक बार फिर अपना मूड वहीं की वहीं रखा है और जनता ने ये तय किया है कि इस बार भी हैट्रिक लगाने वाले मौजूदा प्रधान जी होंगे।
क्योंकि विकास को लेकर जनता लगातार लगी हुई है। अगली और ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। शिवम के साथ जावेद अली, समाचार बल्टी।